जय हिंद। बांग्लादेश की हालत इस समय इतनी खराब है कि वहां की जनता खाने पीने की चीजों के लिए तड़प रही है। भारत ने पहले उनकी इस मांग को नजरअंदाज करके यह संदेश दिया कि जब तक वे भारत के प्रति अपना रवैया नहीं बदलेंगे तब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब किसी देश में जनता भूख से मरने लगे तो सबसे ज्यादा अत्याचार अल्पसंख्यकों पर ही होते हैं। ऐसे में भारत का चावल भेजना एक मानवीय कदम भी है, जिससे वहां की जनता को थोड़ी राहत मिल सके। क्या है पूरा मामला? आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हालांकि शुरुआत में तो भारत ने भी बांग्लादेश की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए उनके इस 500 टन चावल की मांग को अनदेखा कर दिया, लेकिन बांग्लादेश के द्वारा बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भारत की तरफ से इनके ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की जा चुकी है। भारत ने पहले इन्हें तड़पाया और बांग्लादेश को एहसास दिलाया कि तुम चाहे जितनी भी उछल कूद क्यों ना मचा लो, भारत के बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि उनकी तरफ से 500 टन चावल भारत से खरीदने की जो डिमांड की गई थी, भारत ने उसको अनदेखा किया। और वहीं दूसरी ओर इसी बीच हाल ही में भारत ने 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश में बिना मांगे ही भेज दिया। और शायद यहीं पर बांग्लादेश को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होगी कि भारत के साथ अगर वह इसी तरीके से पंगा लेते हैं तो भारत सबकी मदद करेगा लेकिन बांग्लादेश की नहीं करेगा। लेकिन अचानक से रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा 2460 टन चावल की कंसाइनमेंट बांग्लादेश भेजी जा रही है, जिसमें से हाल ही में इसकी पहली खेप 700 टन की है, जो एक जहाज पर लोड करके बांग्लादेश के लिए भेज दिया गया है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश अगर अपनी जरूरतों के लिए पाकिस्तान की ओर झुकने लगे तो यह भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। भारत ने इस स्थिति को समझते हुए चावल की यह खेप भेजी ताकि दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी बना रहे और बांग्लादेश को यह एहसास हो कि पाकिस्तान से ज़्यादा भरोसेमंद साथी भारत ही है। भारत ने यह मदद मुफ्त में नहीं की है, बल्कि बांग्लादेश से इसके बदले 140 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। यह कदम एक तीर से दो निशानों जैसा है। एक तरफ बांग्लादेश को उसकी जगह दिखाना और दूसरी तरफ मानवीयता और कूटनीति का परिचय देकर अपने प्रभाव को और मजबूत करना। लेकिन इस मुद्दे का दूसरा पहलू यह भी है कि क्या यह कदम बांग्लादेश को सच में सुधारने के लिए काफ़ी होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को नज़रअंदाज करना भी संभव नहीं। भारत ने बांग्लादेश की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए ऑटो पार्ट्स की सप्लाई रोकने जैसा कड़ा कदम उठाया है, जो यह दिखाता है कि भारत किसी भी स्तर पर अपने हितों और मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश इस मदद के बाद अपनी नीतियों में क्या बदलाव करता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत का यह कदम सही है या फिर इसे और कड़े फैसले लेने चाहिए? अपने विचार हमें जरूर बताइए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।